ओके स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, आज एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम। जितना हमने फॉर्मेट कवर किया था पिछली वीडियो के अंदर, उस बेस के ऊपर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। किस चीज़ का? ब्रांच अकाउंटिंग, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इनलैंड ब्रांचेस। ओके, ब्रांच अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने जाता हूँ। वो बेसिक टर्म्स किस तरीके की हैं? देखिए, आपको पता होगा कि प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी भी सेल होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना होता है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करने में आपको हेल्प देंगी और वहाँ पर आपको ज़रूरत भी आएगी इस चीज़ की। ठीक है, कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेल में से कॉस्ट माइनस करनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स COGS, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये कैसे निकलता है? इसको निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे इसके अंदर पहले हम नेट परचेजेस ऐड करते हैं, फिर ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, मीन्स वही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ये वाली है, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और वहाँ पर जो सेल निकल के आती है वो हमारी कॉस्ट वैल्यू पे होती है। यानी कि इससे आपको पता लगता है, इस वाले फॉर्मूले से, कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल जाती है वो कौन सी सेल होती है? कॉस्ट की। ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। तो अब आपको ये वाली बात समझ में आई। इसी तरीके से जो प्रॉफिट में से आप जो प्रॉफिट निकलेगा वो सेल में से COGS माइनस करके निकलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी, 11वीं क्लास में अंदर पढ़ चुके हो आप। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप रिवाइज हो चुका है आपको। ओके, अब इसके बाद एक छोटी सी टर्म और, कि इस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉफिट वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा बहुत कम। साथ के साथ एक प्रॉफिट के लिए सिमिलर वर्ड यूज किया जाएगा यहाँ पर, लोड। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया जाएगा? लोड। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि प्रॉफिट को कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाएगा? लोड बोला जाएगा। साथ के साथ अब एक छोटी सी टर्म और बतानी है मुझे, कि सपोज कीजिए एक प्रॉफिट है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, एक COGS दे रखा है या कॉस्ट गिवन है आपको 20,000 और बोला जाए, मैं नंबर 1 लिखता हूँ इसको, कि आपको कॉस्ट गिवन है 20,000 और बोला जाए कि जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, अगर बोले 20% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है? कि 20,000 आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना है आपका? 20,000 ऑन कॉस्ट पे, यानी कि कॉस्ट के ऊपर ही 20% निकालना है, तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। 4,000। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पॉइंट बताऊं कि आपको अब कॉस्ट की जगह गिवन हो सेल, 20,000 सेम। ठीक है, इसी तरीके से अगर बोले कि प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? अगर आपको सेल गिवन है और सेल पर ही 20% बोला गया है, तो भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है, 4,000 रुपये। मतलब कि जब जो चीज़ बोली गई है और जिसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दोनों चीज़ अगर आपको गिवन है तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं अगर अपना थर्ड केस की तरफ आपको लेके चलूँ, कि कॉस्ट गिवन है आपको 20,000 और प्रॉफिट बोला जाए कि 20% ऑन सेल निकालना है आपको। ठीक है, या फिर नंबर 4 में बता दूं, कॉस्ट सेल गिवन है आपको 20,000 और प्रॉफिट बोला जाए, अगर सेल गिवन है आपको 20,000 और प्रॉफिट बोला जाए 20% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, अब ये दो केसेस को कैसे सॉल्व करोगे, कि कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट है सेल पर 20%, इसी तरीके से सेल दे रखी है और प्रॉफिट है 20% कॉस्ट पे। देखो, ये वाली चीज़ आपको 11वीं क्लास में भी पढ़ाई गई होगी, वही चीज़ है, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है। 20% को अगर आप रेशो में लिखोगे, फ्रैक्शन में, तो क्या बनेगा?
1/5 यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, सॉरी, कि अगर प्रॉफिट क्या है 1/5 ऑन सेल। याद रखना इस केस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात याद रखनी है मेरी, हमेशा आपके हर एक क्वेश्चन में काम आने वाली है कि अगर 1/5 ऑन कॉस्ट सेल बोला जाए, 1/5 ऑन सेल तो 1/4 ऑन कॉस्ट, वही चीज 1/4 ऑन कॉस्ट होगी। इसी तरीके से अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेल में नीचे वाली फिगर बढ़ जाती है और कॉस्ट के अंदर नीचे वाली फिगर कम हो जाती है। अब इसको करेंगे कैसे? यहां पर आपको कुछ नहीं करना होता, रेट अपॉन 100 माइनस रेट, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में अगर यह आएगा कि रेट अगर सही से नहीं दे रखा, नहीं करना, तो उस केस में कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, रेट अपॉन 100 माइनस रेट, और यहाँ पर लग जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, रेट अपॉन 100 माइनस रेट और रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट अपॉन 100 माइनस रेट से आपको समझ में आ रहा है, देखो 20% ऑन सेल बोला गया है, तो 20% ऑन सेल 100 माइनस 20 कितना हो गया 20/80 आ गया ना 1/4। तो ये जब केस ऐसे होगा, ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ, और आपको डायरेक्टली अगर करना चाहते हो डायरेक्टली भी कर सकते हो, पेपर में इस चीज़ के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप डायरेक्टली भी करते हो तो 1/5 ऑन सेल तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाता है। इसी तरीके से कॉस्ट के केस में अगर 1/5 ऑन कॉस्ट बोला गया है तो 1/6 ऑन सेल बढ़ जाएगा, वहाँ पर बढ़ेगा तो रेट प्लस हो जाएगा, और अगर कम हो रहा है तो रेट माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सेल से प्रॉफिट पे जा रहे हो तो माइनस, और कॉस्ट से सेल पर जा रहे हो, मतलब कि सेल से कॉस्ट पर जा रहे हो तो माइनस, और कॉस्ट से सेल पर जा रहे हो तो प्लस। ठीक है, कॉस्ट से सेल पर जाने पे प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है, और यहाँ से सेल में प्रॉफिट इंक्लूड है और आप कॉस्ट पर जा रहे हो तो वो माइनस होता है, इसीलिए वहाँ पर रेट माइनस कर देते हैं और यहाँ रेट प्लस कर देते हैं। तो अगर इस केस के अंदर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो अब आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ 1/5 ऑन सेल है तो वही चीज़ 1/4 ऑन कॉस्ट है। तो कॉस्ट आपको गिवन है 20,000 पे आपको 1/4 कैलकुलेट करना है, 5,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कॉस्ट आपकी 20,000, प्रॉफिट आपका 5,000, सेल कितनी आएगी आपकी? सेल कितनी आएगी आपकी? 25,000। ऐड कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर आप रखोगे तो आपको सेल मिल जाएगी कितनी? 25,000। अब इसने क्या बोला था? सेल पर कितना है? 1/5। सेल पर 1/5 कैलकुलेट कीजिए। प्रॉफिट को अगर मुझे निकालना है तो सेल पर मैं 1/5 कैलकुलेट करता हूँ, कितना आएगा? 5,000 मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो 5,000 प्रॉफिट यहीं आ रहा है, 5,000 प्रॉफिट यहीं आ रहा है। तो मैं बस आपको बताना चाहता था कि दोनों चीज़ें सही है, ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, आपको इसी तरीके से चलना है। रेट अपॉन 100 माइनस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और टाइम बचाना है तो 1/5 ऑन सेल तो 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल, यानी कि सेल हमेशा बड़ी रखनी है कि 1/6 ऑन कॉस्ट है तो सेल का कितना हो जाएगा? 1/7। अगर 1/7 ऑन कॉस्ट है तो सेल का कितना हो जाएगा? 1/8। अगर 1/9 ऑन सेल है तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, इसी तरीके से आपको चलना है। ये थी मेरी कुछ बेसिक टर्म्स। अब इन बेसिक टर्म्स के बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे।